Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about verbs. आज हम verbs के बारे में सीखेंगे और इसके multiple types के बारे में सीखेंगे. सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि verbs होते क्या हैं, so verbs are basically the actions done by nouns or pronouns. ठीक है. यहाँ पर जो verbs होते हैं ना, उनके अलग अलग referring conditions होती हैं. सबसे पहले एक्शन, जैसे कि वॉकिंग, टॉकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, रनिंग, ये सारे के सारे एक्शंस में आ गए. सो ये सबसे पहले किसको रेफर करेंगे? रेफरिंग टू एक्शंस. उसके बाद ये रेफर कर रहे हैं रेफरिंग टू एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग्स. यहाँ पर हम इमोशंस के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि टू लव समवन, वी आर डूइंग समथिंग, वी आर लविंग समवन. जेलस होना, you know, we are being jealous of something, of someone. Care, किसी का ख्याल रखना भी ये एक verb में, एक action में आता है, लेकिन ये क्या है? This is not visible. You cannot touch it, you cannot see it, you cannot eat it or something. You just can feel it. ठीक है? So it is referring to your feelings, it is referring to your experiences. Next क्या है? Verb referring to a state or condition. यहाँ पर हम यूजुअली बी की बात करेंगे, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, एटसेट्रा. ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन. यहाँ पर हम वर्ब्स के डिफरेंट टाइप्स देख रहे हैं. सबसे पहली जो वर्ब होती है वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब. फिर आती है आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब. फिर आती है इनकम्प्लीट वर्ब. आज हम आगे इन्हीं चीजों के बारे में डिटेल से जानेंगे. Alright, now let's talk about transitive verbs. A verb which needs an object to complete its meaning, it's called transitive verb. जैसे कि अगर कोई verb है और उसको अपना sentence, अपना meaning complete करना है, तो जब उसको object की ज़रूरत पड़ेगी, उस type की verb को हम बोलते हैं transitive verb. She baked. अगर मैं सिर्फ उसको ऐसे समझूं, मैं केक हटा देती हूँ. She baked. शी बेक्ड वॉट, हम कितनी सारी चीज़ें बेक करते हैं. हम पेस्ट्रीज बेक कर सकते हैं, हम कुकीज़ बेक कर सकते हैं, हम केक्स को बेक कर सकते हैं. बट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? शी बेक्ड अ केक. तो इस केस में जो बेक वर्ब है उसको किसकी ज़रूरत पड़ी है? उसको ज़रूरत पड़ी है ऑब्जेक्ट की अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए. दैट्स वाई ये क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है. ही मूव्ड वॉट? He can move the door, he can move the table, he can move. यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? चेयर की, राइट? तो इस केस में भी जो वर्ब है उसको किसकी ज़रूरत पड़ी? उसको ज़रूरत पड़ी ऑब्जेक्ट की. ऑलराइट, सो इसमें भी हमें यही समझ में आ रहा है कि उसने क्या बेक करा? केक. तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है. उसने क्या मूव करा? चेयर मूव करा. तो ये भी क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है. मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन. Next is intransitive verb, a verb that does not need an object to make sense but makes complete sense by itself. It's called intransitive verb. Intransitive verb में हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है? Intransitive verb में when the main verb, the verb which is not depending on object to complete the meaning, it's called intransitive verb. The book fell. Book गिर गई. अब अगर मैं ये बोलूं कि the book fell on the dog, अगर मैं ये ना भी बोलूं on the dog, तभी भी हमें समझ में आ रहा है कि जो बुक है वो गिर चुकी है. The bird sang. अब क्या birds ने क्या करा? गाना गाया. किस पर बैठ के गाया? Doesn't matter. The bird sang on a tree. ठीक है. अगर मैं on a tree नहीं भी लगाऊंगी तो भी मेरा जो मीनिंग है वो पूरा हो रहा है. सो यहाँ पर fell और जो sang, जो इतनी verbs है ना, ये मेरी इंट्रांजिटिव वर्ब्स है, क्योंकि इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है अपना मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए. ओके, अब हम यहाँ पर कुछ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के एग्जांपल्स देखेंगे. द पायलट फ्लाइज द प्लेन वेरी वेल. ठीक है. द पायलट फ्लाइज व्हाट? पायलट फ्लाइज द प्लेन. ईगल्स फ्लाई हाई इन द स्काई. अगर मैं बोलूँ सिर्फ ईगल्स फ्लाई तो भी मेरा मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा. इन द स्काई मेरा एक्स्ट्रा है. ठीक है. The boys play football on weekends. Boys play what? They can play football, they can play cricket, they can play basketball, volleyball, what? They play
फुटबॉल, तो यहाँ पर फुटबॉल की वजह से ही मेरा मीनिंग कंप्लीट हो पा रहा है, सो दैट इज माई ट्रांजिटिव। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ, द बॉयज प्ले इन द यार्ड ऑन वीकेंड्स, यहाँ पर इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। द बॉयज प्ले, दे कैन प्ले एनीथिंग, डजंट मैटर, ठीक है। ऑलराइट, अब आप यहाँ पर इनके एग्जाम्पल्स को देखकर अच्छे से समझ गए होंगे कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इनकम्प्लीट वर्ब्स क्या होती हैं? सम वर्ब्स आर कॉल्ड इनकम्प्लीट वर्ब्स बिकॉज दे डू नॉट एक्सप्रेस द कंप्लीट थॉट, they do not express an action, they do not show possession also. The boy seemed, the dog is, ठीक है। तो इस तरीके के जो आपको वर्ब्स मिलेंगे ये हमारे इनकम्प्लीट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोई कंप्लीट मीनिंग बताते ही नहीं है। The boy seemed excited, the dog is hungry, यहाँ पर ये मीनिंग पूरा कंप्लीट कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ पर देखेंगे जीरेंड फॉर्म। जो भी जीरेंड होता है ना, जीरेंड मीन्स अगर आप किसी भी वर्ब के आगे आईएनजी लगा दो तो दैट इज द जीरेंड फॉर्म। सिंपल, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा रनिंग, सो ये जो वर्ड है रन मेरा क्या है? एक्शन है। लेकिन जब मैं रनिंग बना दूंगी इसको तो दैट इज द जीरेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब रन। सो किसी भी वर्ब के अगर हम आईएनजी लगाएं वो हमारा जीरेंड होता है। दैट्स इट, वेरी सिंपल। Alright, now let's do some questions. Tick the correct option. My aunt dash yoga every morning. My aunt have yoga, listens yoga, teaches yoga. So of course हमें पता है कि योगा सिखा सकते हैं, योगा पा नहीं सकते और योगा सुन नहीं सकते, है ना। तो आपको करेक्ट एक्शन को पिक करना है। आशीष dash listening to pop music. Seems, enjoys, wants. So यहाँ पर क्या होगा? आशीष enjoys, क्योंकि हम म्यूजिक क्यों सुनते हैं? बिकॉज वी वांट टू एंजॉय इट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे आशीष enjoys listening to pop music. My aunt teaches yoga every morning. Sanya dash the guitar and the piano. जो सान्या है वो क्या करती है? Of course हम प्ले करते हैं, we play. So यहाँ पे सान्या plays क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। Alright, question number 4 and 5, you have to try it by yourself. Fill in the blanks using verb from the box. My sister dash gardening. So, अब आपको बताना है my sister, हम किसी भी एक्शन को, किसी भी हॉबी को हम enjoy करते हैं, that's why we do that, ठीक है। हमें कोई इसकी, no one is paying us for the hobby that we pursue. Because we enjoy it, that's why we do it. So gardening एक हॉबी होती है जिसको सब enjoy करते हैं. So my sister enjoys, मतलब जिसकी हॉबी होती है वो enjoy करता है. Do you dash it will rain today? Do you think? क्या तुम्हें लगता है कि आज बारिश होगी? So do you think, क्या तुम सोचते हो कि आज बारिश होगी? Please dash your mother. Please call, अपनी मदर को कॉल करो। प्लीज कॉल योर मदर। सुरेश डैश द सम। सुरेश ने सम को क्या कर लिया? सम सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सुरेश सॉल्व्ड द सम। ऑलराइट, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th ये आप आराम से खुद कर सकते हो। And you have the options here. You can pause the video and you can do it by yourself. Alright, moving to the next section. Underline the verbs in these sentences, then write whether they are transitive or intransitive. सबसे पहले हमें verbs ढूंढनी है। हम पहले सब में ना verbs ढूंढ लेते हैं, ठीक है। Parents love their children. The dog barked. She sang. We visited. She was crying. I ate the cherries. Birds flew across the river. My brother doesn't drink coffee. They slept on the street. He closed the door. ठीक है। अगर हम सबसे पहले देखेंगे parents love. What do they love? They love the children. So मैं यहाँ पर लिखूंगी transitive. मैं transitive के लिए क्या यूज करूंगी? T, और intransitive के लिए I. ठीक है। The dog barked. So that is my intransitive.
क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है. Barked at whom? I don't care. Just dog barked. Okay. She sang a song. She sang. So ये भी मेरी intransitive है. We visited. We visited where? The Red Fort. तो ये मेरा transitive है. She was crying. ये मेरा intransitive है क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ रहा कि वो किस चीज के लिए रो रही है. She was crying और यहाँ पे इसका मीनिंग जो है पूरा हो रहा है. I ate what? The cherries. तो ये मेरा ट्रांजिटिव है क्योंकि यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी. All right, 7, 8, 9, 10th में you have to decide कि जितनी भी marked verbs हैं ये क्या हैं, ट्रांजिटिव हैं या फिर intransitive हैं. All right, my dear students, now let's solve the last question of the video. Make a gerund from each verb below. Cycle, cycling, point, pointing, हमें बस ing लगाते जाना है. Eat, eating, sleep, sleeping, watch, watching, bake, baking. All right, so आपने 7th or 8th, you have to try it by yourself. All right, my dear students, so I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.